वैसे तो ज़्यादातर लोग हुक पट्टी और हाई पट्टी बना लेते हैं, लेकिन हुक पट्टी और हाई पट्टी में जो प्रॉब्लम आती है वो 95% लोग नहीं जानते हैं। तो जैसा कि हम स्क्रीन पर आपको लगाकर दिखा रहे हैं कि जैसे आप ब्लाउज़ को बनाकर पहन लेते हैं, पहनने के बाद जो हमारी हुक पट्टी और हाई पट्टी में खिंचाव पैदा हो जाता है, जिस वजह से हमारी जो है पट्टियाँ चमकने लगती हैं। तो सही तरीका क्या होता है हुक पट्टी और हाई पट्टी बनाने का, तो आज की इस वीडियो में हम आपको वो बताएँगे। तो ज़्यादातर लोग इसी चीज़ में गलती करते हैं। तो इस तरह से हमने पट्टियों को कट कर लिया है। एक पट्टी हमने चौड़ी ली हुई है, एक पट्टी हमने पतली ली हुई है। तो इस तरह से हम ब्लाउज़ के पार्ट को ले लेंगे। लेने के बाद इस पर हम लिख लेंगे कौन-सा हमारा राइट साइड का पार्ट है, कौन-सा लेफ्ट साइड का पार्ट है। तो ये राइट साइड का पार्ट है और ये लेफ्ट साइड की पार्ट है। तो राइट साइड की तरफ जो है हमारी हुक पट्टी लगती है और लेफ्ट साइड की तरफ हमारी हाई पट्टी लगती है। तो सबसे पहले तो हम आपको पट्टियाँ बनाना बताएँगे, फिर इसके बाद हम हुक और हाई भी बनाना बताएँगे आपको किस तरह से आप बनाएँगे तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इस तरह से हमने इस पार्ट को रखा, पट्टी को हमने इस तरह से उल्टा रखा। एक पैर का मार्जिन लेकर हम यहाँ पर सिलाई लगाएँगे। सिलाई लगाने के बाद हम इस तरह से एक सिलाई हम लपकी और लगा लेते हैं। लगाने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से हम जो नीचे का हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन है इसको कट कर देंगे। कट करने के बाद इस तरह से पलटेंगे। पलटने के बाद हम एक बार और पलटेंगे और लपकी सिलाई से हम इसको पक्का कर देंगे। और जैसे आपको इस पे तुरपाई करनी है तो आप तुरपाई करके भी इसको बना सकते हैं। तो किसी वीडियो में हम आपको तुरपाई करके भी बनाना बताएँगे। तो इस तरह से आपको पक्का करना है। पक्का करने के बाद दोस्तों ये हमारी जो है हुक पट्टी बनकर तैयार हो गई है। अब दोस्तों हाई पट्टी बनाएँगे। तो हाई पट्टी के लिए हम क्या करेंगे, इस तरह से पार्ट को हमें उल्टा रखना है और जो हमारी पट्टी है उसको भी हमें उल्टा रखना है। जो हमारी हुक हाई पट्टी बनती है वो हमारी लेफ्ट साइड की तरफ बनती है। तो एक पैर का मार्जिन लेकर इस तरह से कच्चा करना है। कच्चा करने के बाद इसको पलटना है। पलटने के बाद इस पर भी लपकी सिलाई से आपको एक सिलाई लगा लेनी है। और फ्रेंड्स, जैसे आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे आने वाली हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तो इस तरह से हम इसको फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद इसको एक बार और फोल्ड करेंगे। ये हमारी थोड़ी-सी आधा इंच बढ़ती हुई बनती है, क्योंकि जब हम इसकी तल पर चढ़ाते हैं तो हमारा पार्ट छोटा नहीं होता है। तो इस तरह से हमारी बनाई जाती है। तो इस तरह से बना लेंगे और इसमें एक सिलाई हम और लगा लेंगे। तो इस तरह से तो हमारी हुक पट्टी और हाई पट्टी बनाई जाती है। अब किस तरह से हम इसमें हुक लगाएंगे और किस तरह से इसमें हाई बनाएंगे, सही तरीका क्या होता है, जो हमारी जो प्रॉब्लम आती है वो प्रॉब्लम नहीं आए। तो सीधा करने के बाद अच्छी तरीके से इसको बिठा लेना है। बिठाने के बाद हम इस तरह से पट्टियों को पकड़ कर रखेंगे। पकड़ कर रखने के बाद ये जो हमारी ऊपर वाली पट्टी है ये हमारी हाई पट्टी है और नीचे हुक पट्टी है। तो इस तरह से आपको पकड़ना है और इस पर हमें मार्किंग करनी है। जितने भी आपको इसमें हुक लगाने हैं, इस हिसाब से आपको दूरी को नाप कर इसमें आप हुक लगा सकते हैं। तो इस तरह से हम इसमें टोटल 5 हुक लगाएंगे। अब दोस्तों सबसे पहले तो हम इसकी आपको हाई बनाना बताएंगे। तो हाई जो हमारी बनेगी वो बनेगी हमारी लेफ्ट साइड की तरफ और राइट साइड की तरफ हमारे हुक लगेंगे। तो इस तरह से ले लेंगे और इसमें से हम एक आपको हाई बनाकर दिखाते हैं। तो हाई बनाना बहुत ही सिंपल है। यदि आप इस तरह से हाई को बनाएंगे तो आपकी हाई भी परफेक्ट तरीके से बनेगी और आपके ब्लाउज में ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जहां से हमने मार्किंग की हुई है वहां उसकी साइड से हम इस तरह से सुई के धागे को फोड़ेंगे। तो धागा जो आपको लेना है वो सुई में कम से कम 4 बार आपने फोल्ड करके डाला है या आपने 6 बार इसको फोल्ड करके डाला है। जितना आप मोटा धागा इसको डालेंगे उतनी ही आपका ये हाई जल्दी बन जाएगी और मजबूत बनेगी। तो इस तरह से हमने सेंटर से इस तरफ एक टाँका फोड़ा हुआ है और दूसरी बार भी हम इसको उस तरफ से टाँका फोड़ेंगे और इधर की तरफ निकालेंगे। तो आप लोग अच्छी तरीके से देखिएगा किस तरह से ये बनाई जाती है। फिर से हम इस तरफ फोड़ेंगे, क्योंकि इसको हमने धागे को 4 बार तय किया हुआ है। 4 बार के बाद इस तरह से हमने 2 बार कर दिया तो ये हमारा 8 बार हो गया है। अब इसमें हम हाई बनाना स्टार्ट करेंगे। तो इस तरह से हम निडल को फोड़ेंगे। निडल को फोड़ने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से इन धागों को इस तरह से लेंगे। लेने के बाद हम क्या करेंगे, इस तरह से लेंगे और इस धागे में इस तरह से गांठ बांधेंगे। गांठ बांधने के बाद इस तरह से निकाल देंगे। फिर से हम यही काम करेंगे। धागे में हम इस तरह से निडल को डालेंगे और फिर से हम इसमें गांठ बांधेंगे और अच्छी तरीके से इसको टाइट कर देंगे। सेम इसी तरीके से आपको बार बार गांठ लगानी है और बार बार इसी तरीके से धागे को डालना है, जब तक आपकी जो एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक पूरी हाई कंप्लीट ना हो जाए, तब तक आपको इसी तरीके से बनाना है। तो हम इसको आप जल्दी से बना लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो हाई बनकर हमारी रेडी हो गई है। नीचे की तरफ हम इस तरह से पलटकर इसमें गांठ लगाएंगे।
तो गांठ को आपको अच्छी तरीके से यहाँ से टाँकी बांध लेना है और जिससे आपकी गांठ खुले ना, तो इस तरह से आपको गांठ लगाकर इसको कट कर देना है। तो हाई हमारी इस तरह से कंप्लीट हो जाती है। तो दोस्तों देखिए हमारी बहुत ही फिनिशिंग के साथ ये हाई बनकर रेडी हो गई है। अब हम आपको दूसरी पट्टी में हुक लगाना बताएंगे। तो हुक आपका जैसे सही तरीके से नहीं लगेगा तो आपकी जो पट्टी है वो चमकती रहती है। तो आपको क्या करना है, हुक को आगे की तरफ से ज़्यादा सटाकर नहीं लगाना है, आपको हुक को पीछे की तरफ ही इतना रखना है जिससे आपकी जो पट्टी है लगाते समय चमकती नहीं है। तो आपको इस तरह से हुक को लगाना है। तो आप इसी तरीके से हुक को लगाएंगे तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अच्छी तरीके से हम इस हुक को लगा लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों फाइनली हमारा हुक भी लगकर रेडी हो गया है। तो इसको हम किस तरह से लगाएंगे, तो यहाँ से हम इसको इस तरह से फंसाकर लगाकर रेडी कर लेंगे। तो फ्रेंड्स हम आपको दिखा देते हैं, ये हमारा हुक पट्टी और हाई पट्टी इस तरह से कंप्लीट हो जाती हैं। यदि आप इस तरह से इसको बनाएंगे तो आपकी कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, यदि वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों जैसे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।